नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है IT रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 6। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा IT रिक्रूटर ट्रेनिंग का भाग 6 है, जिसमें हम हमारे हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसके पेज 6 के नोट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ जे यूनिट। जे यूनिट क्या होता है? दोस्तों, जे यूनिट एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है। सो व्हाट इज़ जे यूनिट? जे यूनिट इज़ ए यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज़ रिटन इन जावा। सो बेसिकली जे यूनिट एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और ये जावा में लिखा गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ जे यूनिट, तो आपको इसका आंसर बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में करना है। जे यूनिट इज़ ए यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ एन यूनिट। एन यूनिट क्या होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करना भी काफ़ी ईजी है। फ्रेंड्स, एन यूनिट इज़ ए ओपन सोर्स यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर डॉटनेट फ्रेमवर्क। सो बेसिकली एन यूनिट क्या होता है? एन यूनिट भी एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, लेकिन ये डॉटनेट के लिए एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है। सो आप इसका आंसर भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ टेस्ट एन जी। टेस्ट एन जी क्या होता है? दोस्तों, टेस्ट एन जी को टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी कहते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। सो टेस्ट एनजी को क्या कहते हैं, या टेस्ट एनजी क्या होता है? टेस्ट एनजी एक टेस्टिंग या टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है। टेस्ट एनजी इज़ ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज़ टेस्ट एनजी, सो इसका आंसर आप बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कर सकते हैं। टेस्ट एनजी इज़ ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ पीएचपी यूनिट। ओके, सो पीएचपी यूनिट क्या होता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। पीएचपी यूनिट इज़ ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर पीएचपी लैंग्वेज। सो पीएचपी यूनिट क्या होता है? पीएचपी यूनिट एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है पीएचपी लैंग्वेज के लिए। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है व्हाट इज़ एसवीएन। एसवीएन क्या होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। एसवीएन का दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि एसवीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, एसवीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो सब वर्जन होता है। सो एसवीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सब वर्जन। SVN is a open source version control system. So SVN क्या होता है? एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। सो SVN इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप इसका आंसर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल क्या होता है? दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है या टूल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको कई सारी आईटी पोजीशन में ये जो कीवर्ड है ये देखने को मिलेगा। सो मर्क्यूरियल इज़ ए फ्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल। सो मर्क्यूरियल क्या होता है? एक फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल होता है। सो मर्क्यूरियल क्या होता है? मर्क्यूरियल एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट टूल होता है। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज परफोर्स। परफोर्स क्या होता है? दोस्तों, परफोर्स एक एंटरप्राइज वर्जन मैनेजमेंट टूल होता है। सो परफोर्स एक एंटरप्राइज वर्जन मैनेजमेंट टूल होता है। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल क्या होता है? दोस्तों, ये जो हम टूल है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये कई सारी आईटी पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा।
इसका आंसर भी काफ़ी इजी है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक प्रकार का इज अ काइंड ऑफ सर्वर, ओके। सो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, या शॉर्ट में हम वी कैन से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज ए RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज IIS? IIS क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इसका आंसर हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं दोस्तों। IIS एक जनरल पर्पस वेब सर्वर होता है। IIS क्या होता है? एक वेब सर्वर होता है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन होता है, ठीक है। IIS क्या होता है? एक वेब सर्वर होता है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। आइए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज XHTML? XHTML क्या होता है दोस्तों? ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको कई सारी IT पोजीशन में ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को बताएंगे। XHTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XHTML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और XHTML एक XML मार्कअप लैंग्वेज की एक फैमिली होता है या पार्ट होता है, ओके। XHTML एक XML मार्कअप लैंग्वेज की ही फैमिली का एक हिस्सा होता है, इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ XML मार्कअप लैंग्वेज। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज DB2? दोस्तों DB2 क्या होता है? दोस्तों DB2 एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DB2 एक RDBMS होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज DB2, तो आपको इसका आंसर ऐसे करना है कि DB2 इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS। व्हाट इज कुकुम्बर? दोस्तों ये जो कीवर्ड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो कीवर्ड, ये जो कुकुम्बर, ये टूल है, ये आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज़ कुकुम्बर? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। कुकुम्बर इज़ ए टेस्टिंग टूल। कुकुम्बर क्या होता है? एक टेस्टिंग टूल होता है जो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट या BDD को सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ जीरा? ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ जीरा? जीरा क्या होता है? इसका आंसर आप काफ़ी इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, या हम कह सकते हैं कि जीरा एक बग और इशू ट्रैकर टूल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। जीरा इज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और जीरा इज़ ए बग एंड इशू ट्रैकर टूल। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज़ SAX? सबसे पहले दोस्तों हम इसका फुल फॉर्म बताएंगे, जो कि ये होता है सिंपल API फॉर XML। सिंपल API फॉर XML। SAX एक इवेंट बेस्ड पार्सर फॉर XML डॉक्यूमेंट। तो SAX क्या होता है? SAX एक XML डॉक्यूमेंट के लिए इवेंट बेस्ड पार्सर होता है। तो क्या होता है? XML डॉक्यूमेंट के लिए इवेंट बेस्ड पार्सर होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। व्हाट इज काफका? काफका क्या होता है दोस्तों? काफका एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है। काफका क्या होता है? एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म। और जो काफका है ये स्केला और जावा में लिखा गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज़ जैस्मिन? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस
को भी आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैस्मिन एक जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है। सो जैस्मिन क्या होता है? एक जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।